अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 8 का किसलय जो हिंदी का बुक है उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। और इस बुक का जो बहुत ज़रूरी क्लास 10th में जो एग्ज़ाम 2023 में जो उर्दू से लिए हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं या मुस्लिम बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ख़ास वीडियो है। और ये जो चैप्टर है जो किसलय का वो पाठ सूची से है। इसमें कम से कम जो एग्ज़ाम मैटिंग में देने वाले हैं उसमें कम से कम 5 नंबर फिक्स रहता है कि इससे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो आपको यहाँ पे क्रमांक संख्या लिखा हुआ है, यानी जो ये चैप्टर का नंबर है, ये चैप्टर का नाम है, यानी पाठ का नाम है, ये क्या विधा है और ये क्या रचनाकार है, यानी रचना मतलब जो लेखक है वो है। और यहाँ पे ये जो पृष्ठ संख्या यानी जो पेज नंबर। ठीक है, आपको देखिए पहले चैप्टर का नाम क्या है, जो पाठ का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ पे डॉटेड दे दिया, बहुत लंबा नाम है। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है, इसका जो विधा है या शैली है, आपको ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछेगा, आपको मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ। आपको उस क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, यकीन कर। देखिए, और ये आपको किस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि तू जिंदा है कि जिंदगी के जीत में यकीन कर, पूछेगा किस विधा या शैली में है, तो आपको बोलना है कविता। और इसके जो राइटर हैं या रचनाकार है वो उनका नाम क्या है, तो शंकर शैलेंद्र। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम यानी दूसरा पार्ट का नाम क्या है, ईदगाह। तो आपका दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, ईदगाह किस विधा या शैली में लिखा हुआ है, तो आपको बोलना है कहानी। इसका जो राइटर या रचनाकार है उनका नाम क्या है, तो प्रेमचंद। ठीक है, तीसरा चैप्टर या जो पाठ का नाम क्या है, तो कर्मवीर। ये जो विधा या शैली क्या है, तो कविता। इसको जो लिखने वाले हैं या रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय, या इसको शॉर्ट में हरिओद भी बोल सकते हैं। चौथा चैप्टर या जो पाठ का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत, जो किस विधा या शैली में है, तो रेखा चित्र में है। इनका जो रचनाकार है यानी जो लेखक का नाम क्या है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, यानी जो पाठ का नाम है हुंड्रू का जलप्रपात किस विधा या शैली में है, तो यात्रा व्यतांत। जिनका जो राइटर है या जो लेखक है, जो रचनाकार है वो कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है, अगला चैप्टर का नाम क्या है, जो छठा चैप्टर है वो जो पाठ का नाम क्या है, तो बिहारी की दोहे और किस विधा या शैली में है, तो कविता। इनका जो रचनाकार या जो लेखक है वो बिहारी। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है, जो सातवां चैप्टर का नाम क्या है, तो ठेस, यानी जो पाठ का नाम है ठेस। लिखने वाले किस विधा या शैली में लिखा हुआ है, तो आपको बोलना कहानी। और इनका जो राइटर है या रचनाकार है उनका नाम क्या है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला चैप्टर ये जो पाठ का नाम क्या है, तो बच्चों की दुआ। अगला जो चैप्टर है 8वां नंबर, ये जो पाठ का नाम है बच्चों की दुआ। ये किस विधा शैली में लिखा हुआ है, तो आपको बोलना है ये कविता, यानी जो विधा ये शैली है वो कविता है, कविता। और इनको जो रचनाकार या लिखने वाले क्या है, तो मोहम्मद इकबाल। 9वां चैप्टर का नाम क्या है या पाठ का नाम क्या है, तो अशोक का शस्त्र त्याग। और किस विधा ये शैली में लिखा हुआ है, तो आपको एकांकी।
इनके जो राइटर हैं या जो रचनाकार है वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव। अगला चैप्टर जो 10 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पाठ का नाम क्या है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किस विधा या शैली में लिखा हुआ है, तो निबंध, निबंध, निबंध। इनका जो रचनाकार है, जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगले चैप्टर का नाम 11 नंबर पाठ का नाम क्या है, तो कबीर के पद, कबीर के पद, कबीर के पद किस विधा या शैली में लिखा हुआ है, तो कविता, कविता, कविता। यानी कि जो रचनाकार या जो लेखक हैं कबीरदास, कबीरदास, कबीरदास। और 12 नंबर पाठ का नाम क्या है, विक्रमशिला। क्या नाम है, विक्रमशिला। किस विधा या शैली में लिखा हुआ है, तो निबंध, निबंध, निबंध। इनके जो राइटर है या रचनाकार, ये जो रचनाकार या इसमें नाम नहीं है, ये बिहार सरकार के द्वारा लिखा गया है पापू बिरसा। क्या नाम है, पापू बिरसा। ये भी याद रखें, ये नहीं सोच के कि पापू बिरसा है तो इसको याद नहीं करेंगे, ये भी बहुत पूछ देता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 13 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, दीदी का डायरी। क्या नाम है, दीदी, दीदी का डायरी। ये जो विधा है, ये शैली है, क्या है, डायरी है, डायरी, डायरी। ये भी जो लिखा गया है पप्पू बिरसा, यानी जो बिहार सरकार के द्वारा लिखा गया है। ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लेखक का नाम ये नहीं याद करेंगे, ऐसा नहीं। आपको जो लिखा हुआ सो ही याद करना है। पप्पू बिरसा है तो पप्पू बिरसा याद करना है। 14 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है, तो पीपल, पीपल, पीपल। इसका जो विधा या शैली है कविता। क्या है विधा, कविता। इसके जो रचनाकार या राइटर या लेखक का नाम गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। आज जो 15 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, दीनबंधु निराला। क्या नाम है, दीनबंधु निराला। इनके जो राइटर हैं या लेखक हैं, सॉरी, ये किस विधा या शैली में लिखा हुआ है, तो आपको बोलना है निबंध, निबंध, निबंध। इसका जो रचनाकार या राइटर का नाम क्या है, तो आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय, आचार्य शिवपूजन सहाय। और 16 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, खेमा, खेमा, खेमा। इनके जो पाठ का नाम क्या है, खेमा। ये किस विधा या शैली में है, तो ये किस विधा या शैली में है, तो कहानी, 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 कहानी। ये भी जो रचनाकार है या जो लेखक है, इसमें भी नाम नहीं है, तो अभी आपको याद करना है पापू बिरसा, पापू बिरसा। अगला 17 नंबर पाठ का नाम क्या है, खुशबू रचते हैं हाथ में, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये किस विधा या शैली में है, तो कविता। किस विधा या शैली में है, तो कविता, कविता, कविता। इनके जो रचनाकार या लेखक का नाम क्या है, तो अरुण कमल, अरुण कमल, अरुण कमल, अरुण कमल, अरुण कमल, अरुण कमल। अगला 18 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान, हौसले की उड़ान। किस विधा या शैली में लिखे हुए है, हौसले की जो उड़ान है किस विधा या शैली में लिखा है, तो निबंध, 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 निबंध। इसको जो राइटर हैं या जो लिखने वाले हैं, ये भी बिहार सरकार के द्वारा लिखा है। जो बिहार सरकार के द्वारा ये चैप्टर का नाम हौसले की उड़ान दिया गया है। और इनके जो राइटर है पापू बिरसा, पापू बिरसा। 19 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जिसका विधा या शैली जीवनी है, जीवनी। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह पढ़ाई की, इसके बारे में जो बोलना जीवनी कहलाता है, ठीक है। तो जीवनी, इनका भी जो राइटर या रचनाकार है पापू बिरसा, यह भी बिहार सरकार के द्वारा लिखा गया है। अगला है 20 नंबर पाठ का नाम क्या है, तो झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी। किस विधा या शैली में लिखा गया है, तो कविता, कविता, कविता। इनका जो राइटर या जो रचनाकार का नाम क्या है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला 21 नंबर चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर।
ये जो किस विधायी शैली में लिखा गया है, तो हास्य व्याकांग, ठीक है। इनका जो राइटर है या रचनाकार है बेढब बनारसी। 22 नंबर पाठ का नाम क्या है? सुदामा चरित, ठीक है। सुदामा 22 नंबर पाठ का नाम क्या है? तो सुदामा चरित। इनका जो किस विधा या शैली में लिखा गया है, तो ये जो कविता या किस शैली में लिखा गया है? कविता की विधा में लिखा गया है। और इनका जो रचनाकार है, जो लेखक है नरोत्तम दास। क्या नाम है? नरोत्तम दास। 23 नंबर जो चैप्टर का नाम है, 23 नंबर जो चैप्टर है आपको 23 नंबर में जो लिखा गया है वो राह भटके हिरन के बच्चे, ठीक है। राह भटके हिरन के बच्चे जो किस विधा शैली में लिखा गया है? तो कविता। और इनके जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं डॉक्टर नी वियतनाम। ये तो आपका पूरा चैप्टर नाम और विधा, रचनाकार, आपको पाठ का नाम बता दें, ठीक है। इसमें से किस तरह आपको क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में 2-3 बताता हूँ, ठीक है। देखिए दूसरे नंबर क्या नाम है? दूसरे चैप्टर ये नहीं पूछेगा चैप्टर नंबर, आपको बोलेगा ईदगाह, यानी पाठ का नाम यहाँ पे दे देगा, बोलेगा ईदगाह किस विधा या शैली में लिखा गया है? तो आपको बोलना है कहानी। या पूछेगा ईदगाह के रचनाकार कौन है? तो बोलिएगा प्रेमचंद्र, ठीक है। या पूछेगा कि आपके बुक में प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए कौन सा पाठ? ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बहुत से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र के द्वारा आपके बुक में पाठ का नाम क्या है? तो आपको बोलना क्या है? ईदगाह, ठीक है। इस तरह बहुत से क्वेश्चन पूछता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। खुदा हाफिज़।